शर्मा जी, माया संगत जी, अशोक कुमार जी, महान सिंह कुशवाहा जी, जटाशंकर जी, सावित्री प्रसाद जी, रमेश चौधरी जी, दीपक यादव जी, ममता कुमारी जी, सुनीता राम जी और शशिनाथ मिश्रा जी, विद्वान अधिवक्ता और मीडिया प्रभारी सोनवर्षा से हमारे अनुज वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, उपस्थित जन सुराज के सभी प्रखंड अनुमंडल एवं जिला के सभी सम्मानित साथीगण, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज जो यह धरना कार्यक्रम किया गया है, यह 17वीं बीपीएससी परीक्षार्थी के साथ जो अन्याय हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ में बिहार के जितनी भी पार्टी है, सभी लोगों ने अपना अपना राजनीति सभा है और छात्रों के हित में छात्र सत्याग्रह आंदोलन जन सुराज पार्टी के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान के अम्बेडकर स्थल पर, गांधी स्थल पर जो है जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, यह निकम्मी, यह और जो ये तानाशाही गोली डंडे की सरकार ने जो साल के सुबह में एक चोरी छिपे प्रशासन के बल पर जो छात्रों की आंदोलन को, छात्रों की मांग को, छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया, वह बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में आश्चर्य है। ये सब जानते हैं कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक पूरा एकत्रित होकर जनता के बीच में जाना पड़ेगा और सरकार को आने वाला 2025 के चुनाव में एक हिसाब लेना होगा। सवाल बीपीएससी परीक्षार्थी का नहीं है, यहाँ हर एक परीक्षा में परीक्षा होने से पूर्व ही सारा सीट का सौदेबाजी हो जाता है, क्योंकि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 4 से 5 भ्रष्ट पदाधिकारी और 4 से 5 मलाई चाटने वाला भ्रष्ट नेता के फोकस में नीतीश कुमार फंसा हुआ है। जब भी नीतीश कुमार अपना निर्णय लेना चाहता है तो उसको ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा के साथ रहने पर मजबूर करता है और गलत निर्णय, गलत काम करा करके पैसा की उगाही की जाती है। इसके पूर्व मेडिकल का जो परीक्षा हुआ है उसमें क्या हुआ, सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। बिहार में 550 नंबर लेने वाले आदमी को तो पीएमसीएच में एडमिशन होता था, 600 नंबर लेने वाला को सरकारी कॉलेज नहीं मिला। यह दुर्भाग्य की बात है। यहाँ दरोगा की परीक्षा में, शिक्षक की परीक्षा में और लाठीचार्ज सिर्फ छात्रों के ऊपर नहीं हुआ है, जिसको नीतीश कुमार कहते हैं कि इससे पहले क्या हुआ, बिहार में कुछ था, सब हम ही नहीं किए हैं। देखता है आशा को आशा दीदी कहे हैं, अरे तू काम किया है, तुमको बनाए हैं क्यों, हम तुमको रखे क्यों हैं, तुमको काम करने के लिए रखे थे ना, एहसान किसको जताते हो। वो आशा दीदी पर भी तो लाठी चल रहा है, वो आंगनबाड़ी पर भी तो लाठी चलाया है। हर ऐसे जनता का आवाज उठाने वाला, अपने हक की मांग करने वाले को ऊपर एक गोली डंडे की सरकार लाठी चलाने का काम किया है। साथियों, इसको जनता के बीच में हर एक घर पर, हर एक गांव में इसको बताने की जरूरत है और 2025 में इसको भगाने की। ये सरकार क्या है, अभी वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा, भ्रष्टाचार तो सरकार के कोख से निकलता है, क्योंकि जो पदाधिकारी को पोस्टिंग होता है, एक एसडीओ के पोस्टिंग में जब टैक्स सरकार लिया जाता है, सरकार के द्वारा 15 लाख में एक सदर एसडीओ का पोस्टिंग होता है, 70 से 75 लाख में डीएमएसपी का पोस्टिंग होता है, तो वो आकर क्या करेगा, वो अपना पूंजी नहीं ऊपर करेगा, वो भ्रष्टाचार क्या कर रहा है।
ट्रांसफार्मर ठीक होगा तब न बिजली ठीक से चलेगा। ये ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी है, इसलिए इस सरकार को जो है सो हटाने की जरूरत है। और ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है साथियों। और एक मैसेज पूरे बिहार में गया है और ये सरकार को भी समझ में आई है कि अब जो है सो जितना भी गड़बड़ी करने वाला लोग है, चंद मुठ्ठीभर पदाधिकारी और सारे दलाल कहाँ का है, इस देश को कहाँ का दलाल उठ रहा है, कहाँ का ब्रेन उठ रहा है, गुजरात का पूरे देश का ब्रेन उठ रहा है और नालंदा का पूरा बिहार को उठ रहा है। ये सभी माफिया जितना है वो सब नालंदा का है और कहीं का नहीं है, एक से एक गिरोह है। आप मेडिकल की परीक्षा में, हमारा बेटा भी मेडिकल की तैयारी करता है, वो परीक्षा से 2 दिन पहले हमको फोन करता है कि पापा एक क्वेश्चन जो है सो 80-80 लाख में बिका है, अब जो है सो 5 लाख में क्वेश्चन बिक रहा है। हम लोग 13 आदमी मिल करके हम लोग क्वेश्चन खरीद ले क्या, हम मत कर दो, तुम दूसरा बार बैठे की हो, इस तरह से मत जाओ। अभी तुम 417 नंबर आया था, विश्वास है तुमको, अपने भरोसा नहीं है, करो तैयारी करो, अब क्वेश्चन खरीद कर जाओगे। इससे बढ़िया है कि तुमको हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देंगे रिलेशन पर, तुम ये सब गड़बड़ कर करके काम नहीं करो। और वो गिरोह जो है तो जो करोड़ों में सौदा होता है, वो बाद में धीरे धीरे वो 5 लाख दाम पर चला है। नहीं देखते एमएलसी चुनाव में 2000 में वोट बिकता है, अब वोट के दिन 200 में भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्थिति है सरकार की है। और भ्रष्टाचार की बात क्या करना है, या कोई भी आदमी जो है सो, सारा लोग परेशान है, सारा व्यवसायिक वर्ग परेशान है, एक से एक टैक्स के चलते, सारा किसान परेशान है, किसान की कोई सुविधा नहीं है, छात्र परेशान है कि 5-5 साल तक तैयारी करता है, परीक्षा के समय में ऊपर क्वेश्चन आउट हो जाता है। कौन ऐसी परीक्षा है जिसका क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है? कौन ऐसा भर्ती है, होमगार्ड के भर्ती में भी भ्रष्टाचार है? तो अब इससे जाके और बात क्या हो सकती है? इसलिए सरकार को बदलने की जरूरत है और सरकार बदलेगा तो जन सुराज से बदलेगा। और इस सरकार को समझ में आ गया है, बिहार के जनमानस को समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति है जो ठानता है, जो छोटा नहीं है, वो जो करता है वो राजनीति मुकाम कर देता है। और इनका जो सत्याग्रह आंदोलन है और जो आमरगंजा है, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और निश्चित रूप से अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है और आने वाला समय में इसका परिणाम अच्छा होगा। साथियों, आप लोगों को हिम्मत रखने की जरूरत है। ये परिणाम तभी आएगा, इनका जो इनका त्याग है, जो इनका आंदोलन है, वो उसमें जान तभी आएगा जब हम सब लोग मिल करके एकत्रित रूप से, एक संगठित रूप से एक काम करेंगे और लोगों तक जाएंगे। और धीरे धीरे हर एक व्यक्ति समझ रहा है कि प्रशांत किशोर जी के साथ क्या हुआ और कैसे वो उनको पुलिस जो वहां से उठा कर ले गई और रास्ते में 4-4 घंटा 5-5 घंटा भी उनको बता रहे थे। हम लोग भी पटना में थे और सारी जगहों पर हम लोगों ने देखा जो कायरतापूर्वक काम जो इस सरकार ने किया है, हम इस धरना के माध्यम से उसको निंदा करते हैं और इस सरकार के खिलाफ में हम लोग निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। हम इस धरना के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुमको 25 है। और निश्चित रूप से हम लोग छात्र के साथ है, छात्र के हर एक मांग के साथ है। बिहार के हर एक जनमानस के जो भी मांग है, जो भी उसका हक है, उसके लड़ाई के लिए जन स्वराज पार्टी तैयार है और उसको अंतिम मुकाम तक हम लोग लड़ाई करेंगे और छात्रों के साथ न्याय मिलेगा, चाहे सरकार दे या हम लोग न्यायालय से ले, लेकिन न्याय मिलेगा। परीक्षा रद्द होगा, चुनाव होगा, फिर से परीक्षा होगा, ये निश्चित रूप से हम लोग इससे रखने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर जी हमारे नेता है, वो कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को ध्यान देते हैं। एक बार फिर जोर से नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जनता के सुंदर राज, जनता के सुंदर राज। चलिए क्रांति अभिनंदन के साथ सभी साथियों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो लोग उपास पर है उनको भी मैं हृदयों के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर।
जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।